fat in the system. चलो भाई, starting with carboxylic acids. So first thing, the functional group COOH, carboxylic का functional group. आज इतनी जल्दी कैसे? अच्छा. Okay, so carboxylic acid COH. They're all weak acids. Usually weak acids होते हैं क्यों? Because they're partially ionized. अच्छा, आयनाइजेशन कैसी होती है? ये जो OH वाला H होता है, ये प्रोटॉन लूज करते हैं, so they become COO minus and H plus. अच्छा, ये देखो इसका नाम है ना आयन का, अब ये जो है ना RCO minus, अगर ये इथेनोइक एसिड है तो ये कहलाता है इथेनोवेट आयन, अगर ये प्रोपेनोइक एसिड है तो ये कहलाता है प्रोपेनोवेट आयन, ब्यूटेनोइक एसिड है तो ब्यूटेनोवेट, ठीक है, इस तरह O8 आके लग जाते हैं आयन के नाम के साथ, ठीक है। चलो भाई सर, अब इसकी प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो ये सब पढ़ चुके हैं आप, कैसे एक नहीं पढ़ा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल, एक आगे पढ़ेंगे। पहले याद करो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, या ये हमने अल्कोहल में पढ़ लिया था, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन याद है, KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 या K2O7 के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। सेकेंड भी आप अभी एल्डिहाइड में पढ़कर आ चुके हैं। अच्छा, ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, नहीं ये भी पढ़ लिया अल्कोहल में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, याद है मैंने कहा था इसको जब एसिड के साथ या अल्कली के साथ हीट करते हैं तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, याद आ गए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तीसरा ये आपने नहीं पढ़ा, ये अभी मैं नाइट्राइल में अगले चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और भी है, प्राइमरी अल्कोहल के साथ साथ और एल्डिहाइड्स भी तो हो सकते हैं ना सर, एल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्स, ठीक है। क्या तो रहा हूँ, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड दोनों से बन जाता है ना सब, प्राइमरी अल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनता है, लेकिन अगर मेरे पास स्टार्टिंग, फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टार्टिंग में प्राइमरी अल्कोहल है तो मैं उसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास है ही एल्डिहाइड तो मैं उसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ जल्दी से आगे, रिएक्शंस इसके, इसमें हमने एक नहीं पढ़ा हुआ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो विल डू विद एस्टर्स, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, विल डू विद एस्टर्स, ओ विद नाइट्राइल, सॉरी एस्टर्स कह रहा हूँ, विद नाइट्राइल, ये अभी मैं आज ही आप लोगों को नाइट्राइल स्टार्ट करा दूंगा, उसी के अंदर ये भी कवर कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है सर। इसके रिएक्शन अब बच्चों वाले हैं, ग्रेड 10th में पढ़े होंगे तुम लोगों ने रिएक्शंस। पहला रिएक्शन विद मेटल्स, सबको याद है ये रिएक्शन मेटल के साथ, सर क्या होता है मेटल के साथ रिएक्शन में, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यार ये तो मैंने आपसे कहा ना, मैं इसीलिए कहता है, आप आपके लिए बहुत आसान है, या तो O-level में पढ़े हुए हैं, तुमने अभी पढ़े हुए हैं, ठीक है। रिकॉल दैट मेटल्स अबव हाइड्रोजन, याद है रिएक्टिविटी सीरीज में, इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन चलो मैं अगली साइड पे लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है। सो रिकॉल दैट मेटल्स above hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from acids। जरा वो मेटल्स बताओ कौन कौन से होते थे above hydrogen, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। कॉपर नीचे होता है सर, कॉपर ऊपर नहीं होता, तो वो वाला इतना बेसिक एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको वो लेवल से भी याद होगा कि जो मेटल अबव होते हैं, ठीक है। जब आप A2 में जाएंगे ना तो हम इसको और साइंटिफिक तरीका पढ़ेंगे कि यार ये अबव एंड बिलो का क्या सीन होता है, यहाँ तक सबने लिख लिया। सो रिकॉल दैट मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल सोडियम, सोडियम बड़ा कॉमन रिएक्शन है, ये H को हटाएगा और ये बना लेगा CH3COO माइनस Na प्लस एंड H2, बैलेंस करने के लिए हाफ H2।
इसका नाम क्या होगा? सोडियम एथनोवेट। ठीक है। अच्छा, किसी और मेटल के साथ करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ अगर करेंगे इसको, एसिड का क्या नाम है जो मैंने यहाँ यूज किया है? प्रोपेनोइक एसिड। सर देखें इसकी वैलेंसी देखिएगा, क्योंकि इसके चार्ज 1- होता है ना इनका, तो आपको इसके बाहर 2 लगाना पड़ेगा, 2 Mg, क्योंकि Mg का 2+ होता है और इनका चार्ज जो आयंस होते हैं C2H5CO- होता है। तो इसके बैलेंसिंग के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, +½ H2 मैग्नीशियम प्रोपेनोवेट। अच्छा, इसमें एक चीज मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं, मैं जरा इसको बैलेंस कर लूं, नहीं इसमें 2 हटाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर बच्चों मेटल ऑक्सीडाइज होता है और एसिड रिड्यूस होता है। आप देखें ना, ऑक्सीडेशन नंबर उसका सोडियम का 0 से +1 हो गया, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इंक्रीजेस। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे बच्चे कहते हैं, सर आपने मैग्नीशियम प्रोपेनोएट पे प्लस और माइनस का चार्ज लगाया हुआ है, तो ये +2 नहीं होना चाहिए मैग्नीशियम के ऊपर? तो गलत चार्ज आपने मैग्नीशियम पे लगाया हुआ है, ये अक्सर बड़ा कॉमन मुझे लोग बताते बोलते हैं बात। सर मैंने इनके एक्चुअल चार्ज शो ही नहीं किए, आई हैव नॉट शोन द रियल चार्ज। मैंने सिर्फ ये शो किया है कि ये एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है। आई हैव बीन टेलिंग यू कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने देखा होगा, मैं जब भी कोई आयनिक बॉन्ड होता है ना, मैं उसको +- लिखता हूँ। और मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ कि एग्जामिनर को ये इसलिए देखना होता है, वरना वो अज्यूम कर लेता है कि तुम ये कह रहे हो शायद इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। सो आई हैव नॉट शोन द रियल चार्ज ऑफ मैग्नीशियम, आई हैव जस्ट शोन कि इन दोनों में, मैग्नीशियम में और C2H5CO में आयनिक बॉन्डिंग है। सो +- मैंने सिर्फ आयनिक बॉन्ड रीजन को शो किया हुआ है। ओके, तो ये मत समझना कि इसका चार्ज मैंने +1 और +2 रखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर मेरा और समझाने की जरूरत तो नहीं है ना मेटल के साथ? चलो दूसरा, मेटल ऑक्साइड के साथ भी पढ़कर आए हो। एसिड्स का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या होता है? जिसको नहीं पता तो सीधा जाओ खुदकुशी करो, जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। क्या होता है मेटल ऑक्साइड के साथ? अरे भाई, एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यार खुदा, ऐसे देख रहे हो सर, मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। अच्छा बहरहाल, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है बच्चों, मैंने स्ट्रेट सिंबल लिख दिए हैं जस्ट इन केस एनीबॉडी वांट्स टू नो द स्ट्रेट सिंबल्स। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा जी, सेकंड रिएक्शन जैसे मैंने आपसे इसका कहा, सेकंड रिएक्शन जो इसका है वो है विद मेटल ऑक्साइड्स, इजी पीजी। अच्छा, ये एक कुछ बच्चे ने पूछा था कि सर ये सीरीज एक दफा वापस याद दिला दें, तो जिन गधों को याद नहीं है उनके लिए मैंने सीरीज वापस लिख दी है। ये होते हैं कैन रिएक्ट विद। अच्छा ये, अच्छा देखो ये सीरीज में ना, आपको याद है तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स हैं जो इसमें नहीं भी हैं सीरीज में, लाइक निकल नहीं है, ठीक है, क्रोमियम नहीं है, बहुत सारे नहीं है। तो ये तो ओ लेवल की सीरीज थी। जो काम आपने ओ लेवल में किया हुआ है ना, वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एएस में भी वो इतना बेसिक नॉलेज होगी उसकी। तो आप अभी तक तो इसी सीरीज पे ही गुजारा करेंगे। जब आप A2 में जाएंगे ना, तो फिर हम बताएंगे, इसका एक पर्टिकुलर तरीका है, उसका एक वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, उससे हम पता लगाएंगे कौन सा डिस्प्लेस करेगा कौन सा नहीं करेगा। एएस तक आप इसी से गुजारा करेंगे, अभी आपको कोई नई चीज नहीं बता रहे। ठीक हो गया? ये याद है ना सीरीज सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद मेटल ऑक्साइड। सर ये क्या बताऊं मैं, बस कोई भी एसिड लो, मेटल ऑक्साइड लो, ये बना देगा सॉल्ट एंड वाटर। रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये भी। ये कॉपर 2 प्रोपेनोवेट। ठीक है, अगले पे आओ, मेटल कार्बोनेट। यार मैं इस पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, सब तुमने ओ लेवल में पढ़े हुए हैं। मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश। दोनों रिएक्शंस आर एसिड बेस्ड रिएक्शंस। इसके अंदर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है
पहले वाले रिएक्शन में बेस मेटल ऑक्साइड है। देखो एसिड अल्कली रिएक्शन नहीं है ये, मैंने एसिड अल्कली नहीं लिखा, ना मैंने न्यूट्रलाइजेशन बोला है, मैंने कहा एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिड अल्कली में और एसिड बेस में फर्क होता है। इसके अंदर आपका पहले वाले के अंदर जो बेस है वो कॉपर ऑक्साइड है और दूसरे वाले में जो कार्बोनेट है ये बेस है। अभी हम लोग, मैंने आपसे कहा अगला चैप्टर इक्विलिब्रिया का है, उसके अंदर एसिड बेस को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, याद आ गए रिएक्शन सबको? आ गए? आगे चलें। नहीं थे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे लिख रहे हो? अच्छा चलिए नेक्स्ट। चलो अगला है, अच्छा ये भी भाई स्ट्रेट सिंबल भी लिख लो इनके। मेटल ऑक्साइड्स ना सॉलिड्स होते हैं, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स का जो स्ट्रेट सिंबल होता है ना सॉलिड होता है, और बाकी सॉल्ट तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो सकता है। कॉपर का वैसे ये वाला सॉल्ट सॉल्युबल होता है, पोटेशियम का सॉल्ट भी सॉल्युबल होते हैं, तो बाल सॉल्युबल। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अब आ जाओ विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अच्छा बच्चों, मेटल हाइड्रोक्साइड में भी दो कैटेगरी होते हैं। जो सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सारे मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं होते, कुछ सॉल्युबल होते हैं कुछ इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल होता है उनको क्या कहते हैं? अल्कली। तो अब जरा इसके अंदर जरा मेरी बात सुनना, अगर अल्कली है ना तो उसके लिए लाजमी सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो देखो इधर तो मैं, अगर अल्कली है लाइक NaOH इज एन अल्कली, वेरी फेमस अल्कली, तो उसके साथ हमने एक्वस लिखा हुआ है। ठीक है, वंस अगेन जो भी एसिड है उसका ये वाला H, लास्ट वाला H ये हटेगा, सॉरी ये वाला H हटेगा और इधर क्या आ जाएगा? मेटल। तो मेटल के साथ जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये बन जाएगा सोडियम मेथनोएट एंड वाटर। यू नो द प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा अब ये है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर ये जो H प्लस है और ये जो OH माइनस है ये रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। याद है ना हमने पढ़ा था? आप कहेंगे सर बाकी स्पेक्टेटर है, अगर मैं आपको दिखाऊं ना बाकी, इसके आने की इक्वेशन याद है ना कैसे बनती थी? देखो जिनको याद नहीं है उनको याददाश्त जरा रिफ्रेश कर दूं भाई। ये ऐसे है ना, ये H प्लस, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो सर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो जो आने की इक्वेशन रह गई वो क्या रह गई? उधर रह गया H प्लस, उधर रह गया OH माइनस। ठीक है, समझ आ गया ना कैसे बनी है? चलो मैं अगले पेज से बना के दिखा दूंगा तुम लोगों को अगर नहीं आता तो। फिलहाल ये रिएक्शन लिख लो कि मैं यहीं बना देता हूँ नीचे। ये इसका इसके चार्जेस बना देता हूँ। इधर ये H प्लस, इधर ये COO, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ आएगा ये COO माइनस H प्लस, Na प्लस OH माइनस। ठीक है, उधर तो है ही ना, तो ये आपका कैंसिल हो गया, HCO माइनस और HCO माइनस कैंसिल हो गया, इधर Na प्लस कैंसिल हो गया, उधर भी Na प्लस कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आया। ये इसकी वर्किंग इसकी वर्किंग ऐसी है। अगर एग्जामिनर के इसको कंस्ट्रक्ट करके दिखाओ तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करके दिखा दो। ठीक है सर, ये रिएक्शन सारे अब समझ में आया मैं क्यों करता कार्बोक्सिलिक बहुत आसान है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आगे चलें जी। अच्छा अगला भी तुम प्रेडिक्ट कर लोगे खुद ही, तुम देखो वो भी मुश्किल नहीं है। एस्टेरिफिकेशन, सर ये भी आपने पढ़ा हुआ है वापस। इसको मैं अगर नहीं भी पढ़ाता, मैं अब इसको एक्चुअली पढ़ा भी नहीं रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर अभी अल्कोहल में पढ़ाया था ना, ठीक है, तो अब कितनी दफा एक ही चीज पढ़ाऊं? ये भी हो गया ये आपके लिए नया है रिडक्शन, लेकिन ये भी आप प्रेडिक्ट कर लेंगे क्या होगा।
ये याद करो, जब मैंने आपको कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ाए थे तो मैंने 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स आपको लिखवाए थे, NaBH4 एंड LiAlAH4। यहाँ पर आप NaBH4 यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो थोड़ा वीक होता है। इधर आपको LiAlH4 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट यूज NaBH4, वो इट्स वीक। वहां पे तो एल्डिहाइड और कीटोन उसमें तो चल जाता है, कार्बोनाइल में यहाँ नहीं चलता, ठीक है। एक चीज। दूसरा, सर आप इसका खुद ही प्रेडिक्ट कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड याद करो कैसे बने, कैसे थे? अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल को जब तुमने ऑक्सीडाइज किया था तो वो बन जाता था कार्बोक्सिलिक। तो अगर तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करोगे तो वो क्या बनेगा? पहले एल्डिहाइड और फिर प्राइमरी अल्कोहल, अल्टीमेटली तो प्राइमरी अल्कोहल बच जाएगा ना। तो हम लोगों ने सिंपल जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर तुम LiLH4 डालोगे। हम इक्वेशन को हमेशा H से शो करते हैं रिडक्शन की। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C2H5OH, ठीक है, यूं करके एथेनॉल प्लस है इसके साथ वाटर बनता है 4H प्लस वाटर। सो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट्स टू दिस। इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है अल्कोहल। तुमने बस जिस कार्बन पे तुम्हारे पास ये है ना C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, इसको तुमने डबल बॉन्ड को तोड़ना है और इसके साथ 2H लगा देना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड वाला C डबल बॉन्ड O है ना, इसको तोड़ के सब ऑक्सीजन हटा के वहां 2H लगा देना, सिंपल, खुद ही अल्कोहल बन जाएगा आपका। अच्छा, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये क्या इससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा? नहीं, LiLH4 उसको तोड़ के जो है ना वो प्राइमरी अल्कोहल पे ले जाएगा। एल्डिहाइड टेम्परेरी प्रोडक्ट होता है बट वो टूट के वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यू कैन नॉट ऑब्टेन इट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? पक्का? बस जी, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ कंप्लीट हो गया। दैट्स इट विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। अब आखिरी रह गया नाइट्राइल। वो भी देखोगे तुमने 80% पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। उसके अंदर एक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल है जो तुम्हें यहाँ पढ़ना है, बाकी सब तुमने पढ़ा हुआ है। पढ़ लिया? ये समझ में आ गया? चलो, स्टार्ट विद नाइट्राइल।